लेकिन अगर अंत तक सुनोगे तो कहानी के रूप में आपको बता रहे हैं, कविता भी है कहानी भी है जी। दोनों चीज़ में मिक्स है जी। तो इसको पूरा सुनेंगे तभी इसको समझेंगे प्रयागराज की महिमा कैसे है। तो देखो ऐसा है कि इस संसार में सब कुछ बिक जाता है, इस संसार में सब कुछ बिक जाता है और जो फ्री की चीज़ है वो बहुत ज़्यादा बिक जाता है। तो हवा जो है अमीर गरीब प्राइम मिनिस्टर मुख्यमंत्री पशु पक्षी सभी को हवा की आवश्यकता है। प्राइम मिनिस्टर से लेकर फकीर तक, अमीर से लेकर गरीब तक, इंसान से लेकर शैतान तक, पशु से लेकर पक्षी तक सबको हवा की आवश्यकता है। तो इसको लोग जो है गुब्बारे में भर के तो ट्रक के टायरों में भर के बेच डालते हैं। तो जो 3 लोक में व्याप्त है, एक हिस्सा पृथ्वी है तो 3 हिस्सा पानी। तो इसको लोग जो है बोतल में भर के ड्रिंकिंग वाटर करके बेच डालते हैं। तो धर्म बिक जाता है, अधर्म बिक जाता है, धर्म बिक जाता है, अधर्म बिक जाता है और भगवान की किस्सा कहानी कागज में लिख के बिक जाता है। धर्म बिक जाता है, अधर्म बिक जाता है और भगवान की किस्सा कहानी बाइबिल और कुरान सब कागज में लिख के बिक जाता है। तो इसलिए इस संसार में कोई भी आदमी फूल जैसे खिलने की कोशिश मत करे। अगर फूल खिलता फिर अपनी कस्टडी में नहीं रह जाता, उसकी पंखड़ी बिखर जाती है। बनना है तो कठोर पत्थर जैसे बनो, अगर तरासे जाओगे तो एक दिन देव तुल्य बन जाओगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यहाँ प्रयागराज क्षेत्र में जितने भी आदमी आए हैं, ये बेचारे जो है घर द्वार लड़कियां बच्चा सब छोड़ के यहाँ पे आए हैं और पैसा खर्चा करके और यहाँ पे ठंडी के महीने में जो है टेंट के अंदर बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे कठोर बनने आए हैं, फूल जैसे खिलने के लिए नहीं आए हैं। और सुबह सुबह जा करके प्रचंड कोहरा पड़ रहा है, ठंडी पड़ रही है और सुबह सुबह बेचारे 4-5 बजे जा करके डुबकी लगाते हैं गंगा जी में। इसलिए डुबकी लगाते हैं कि हे माता जी, ये शरीर जब हम त्यागे और शायद मेरी शरीर बाइतिफाक अगर आपके चरणों में पड़ जाए या ना पड़ जाए जैसे भी है, तो उसको हमको तार देना। मृत्यु के बाद क्या मालूम पड़े कि ना पड़े, लेकिन फिर भी अगर पड़ जाए तो आप उसको तार देना। तो हम यहाँ पे कठोर बनने आए हैं, फूल जैसे खिलने के लिए नहीं आए हैं। और इतना पैसा आदमी जब खर्चा करके यहाँ पे आके ज़मीन पे सो रहा है, घर द्वार की बिल्डिंग छोड़ करके यहाँ पे आया है, तो प्रयागराज की महिमा ही तो है। और बाकी तो फिर देखो ऐसा है तो संसार है, सब जो है प्रयागराज की महिमा गा ही रहे हैं। अब ज़्यादा सुनना है तो और जाके किसी और से पूछ लीजिए, लेकिन जहाँ तक है तो ये प्रयागराज जो है बहुत ही निराले हैं। हाँ, क्योंकि यह संसार का एक ऐसा धाम है कि जहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती सबका मुलाकात होती है यहाँ पे, और कहीं पे ये चीज़ सुलभ नहीं है। और यहाँ से मिलने के बाद फिर सीधे जाके समुद्र के मुंह में गिरते हैं। तो इसलिए यहाँ की महिमा, यहाँ पे लोग देश विदेश तक से आते हैं और इनकी महिमा का जो है साधु संत क्या हजारों सरस्वती भी बैठ जाती है, उनका वर्णन नहीं कर सकती है। यही समझ लीजिए कि कितना महान है यहाँ की। अच्छा महाराज जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने मतलब रामचरितमानस में अभद्र टिप्पणी किया है, तो उनके विषय में देखो वैसा वो मूर्ख है जी। वेद जो है आदमी का बनाया नहीं है कि धर्मम, यमराज जी कहे हैं जी, और धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतमी, और धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ना वै विदुर ऋषया ना अपि देवा ना सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्याकुतानो विद्याधर चरण आदया है। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यमराज जो है वो कहते हैं कि ऐसा है कि हमारे चरण मत पढ़िए, नहीं तो हम तो भगवान के नौकर हैं, तुमको उल्टा करके बालेंगे। अगर जाना है तो भगवान के शरण में जाइए। तो ये वेद जो है माँ वेद गर्भ, माँ वेद गर्भ, लोग जो बता रहे हैं माँ वेद गर्भ, लोग जो भूल रहे हैं, प्रार्थयते भगवान। वेद जितने भी हैं ये भगवान के मुखार बिंद से निकला है, और लोग जो है इसमें से छांट करके और नकल करके अपना अपना धर्म, अपना अपना मठ बना रहे हैं
कि माँ वेद गर्भ गाह तंद्रिम, अब याद आ गया, माँ वेद गर्भ गाह तंद्रिम स्वर्ग उद्यमम आवहा तत्मया अपादितम ही अग्रे यति माम प्रार्थयते भवान। तो ये वेद आदमी का बनाया हुआ नहीं है, वेद पुराणों से लोग जो है नकल करके और छाट करके कहते हैं कि हम इसके लेखक हो गए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब ज़्यादा क्या बोले, देखो वे सब